हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन एमीन का और IUPAC नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एमीन की, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। बेसिकली हम कहें तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमने अच्छे से डिटेल से बात कर ली है। आज हम प्रिपरेशन मेथड जो हैं एमीन के वो स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरह से पढ़ाई जारी रखते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन। तो एमीन्स को बनाना है आज हमको। इसके प्रिपरेशन मेथड देखने की कौन कौन से मेथड हैं जो एमीन बनाने में हमारी मदद करते हैं या वैज्ञानिकों ने इनका यूज़ करके एमीन्स को बनाया है। देखिए, सबसे पहला जो मेथड आता है इसमें इसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स का। तो फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे। देखिए, ये एक जैसे एक नाइट्रो कंपाउंड है, ये नाइट्रोबेंजीन हम लेने वाले हैं। ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इस नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कराएंगे। यहाँ पर जो हम रिडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट रिडक्टिव जो एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, उनकी प्रेजेंस में कराने वाले हैं। जैसे फर्स्ट जो यहाँ पर हम लेने वाले हैं, इसका रिडक्शन कराने वाले हैं H2, जिसको गैस की फॉर्म में लेंगे। और यहाँ पर इसके लिए हम निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम जैसी जो मेटल्स हैं वो यहाँ पर एज रिएजेंट का कार्य करेंगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो जो ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें, एमीन में। यहाँ NH2 बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है, ये एनिलीन। क्या बन जाता है, एनिलीन यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो एक मेथड ये हो जाता है। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पर हमको जो मीडियम है वो एथेनॉलिक या एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। एथेनॉलिक दूसरा इसी में मेथड आता है। देखो, इस बार हम क्या करते हैं कि जो ये नाइट्रो कंपाउंड है, बेंजीन नाइट्रो है, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर क्या करते हैं, हम HCl लेते हैं और साथ में हम कोई भी मेटल, जैसे हमने टिन ली है, टिन मेटल की प्रेजेंस में HCl जो मीडियम लेंगे, एसिडिक मीडियम, उससे रिएक्शन कराते हैं और यहाँ NO2 नाइट्रो ग्रुप है, इसका यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। इसका रिडक्शन हो जाता है एमीन में। ठीक है, इसी तरह से एक जो और मेथड है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि मेटल के लिए आयरन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आयरन का प्लस HCl, है ना। यहाँ आयरन लिया जाता है और इस तरह से इसका रिडक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, NH2 में। देखिए, ये जो थर्ड जो मेथड है, ये बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर एनिलीन। रीजन इसलिए है कि यहाँ पर जो स्क्रब आयरन है उसका रीयूज किया जाता है ना, जो क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर FeCl2 का, आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये फर्दर क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होने के बाद आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए इनिशियली HCl माइक्रो
अमाउंट में रिक्वायर होता है। एंड आफ्टर द रिएक्शन स्टार्ट, उसके बाद इनको ये HCl की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्टार्टिंग में होती इनिशियल HCl माइक्रो अमाउंट रिक्वायर। तो वो एक बार बनता है, फर्दर फिर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो रिएक्शन इजीली हो जाती है। तो ये आपको 3 मेथड जो दिखे हैं, जिसमें हमने ये जो नाइट्रोबेंजीन है, क्या है ये नाइट्रोबेंजीन है। इस नाइट्रोबेंजीन का हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया है। यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम। यहाँ पर एथेनॉलिक हमने मीडियम लिया है, एसिडिक मीडियम ही है बेसिकली, और इससे हमने रिडक्शन कराकर एनिलीन बनाया है यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर हमने एक अलग मेटल ली हुई है और HCl के साथ है। यहाँ पर भी एनिलीन हमने बनाया है और यहाँ भी एनिलीन बनाया है आयरन के साथ। लेकिन यहाँ पर जो आयरन हमारा है वो ओल्ड है, पुराना है, रद्दी है, स्क्रब है। इसके हमने HCl के साथ रिएक्शन कराने पर हमको ये प्राप्त होता है, लेकिन ये फिर फर्दर हाइड्रोलाइज होकर हमको यही दे देता है। ठीक है, और फिर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही माइक्रो अमाउंट में होती है और रिएक्शन हो जाती है। ये फर्स्ट मेथड था। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड जो होता है वो है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अमोनोलाइसिस। क्या होता है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ पर एल्किल हैलाइड का क्या होता है, अमोनोलाइसिस होता है। एल्किल हैलाइड का अमोनोलाइसिस होता है। यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ये एक अमोनिया है, यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड है, तो इस पर क्या होता है, जो ये अमोनिया है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है यहाँ पर। जिसे हमने, आपको ध्यान होगा जब हमने हेलो एल्केन पढ़ा था, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी, तो वहाँ हमने जो एमीन था इसको हमने एज न्यूक्लियोफिलिक लिया था। तो यहाँ पर क्या करता है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और प्राथमिक या प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पर अटैक करता है, हेलोजन आयन से निकल जाता है। और फर्स्टली तो क्या होता है, यहाँ पर ये बनता है NH3 प्लस एंड हेलोजन माइनस आ जाता है। ये एक अमोनियम सॉल्ट है। क्या है ये, फर्स्ट इसमें बनता है अमोनियम सॉल्ट। और ये जो अमोनियम सॉल्ट है, इस अमोनियम सॉल्ट के अगर हम किसी बेस से रिएक्शन करा देते हैं, इसीलिए हम बेसिक मीडियम यहाँ पर लेते भी हैं। बेसिक मीडियम प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, इसको हमने किसी बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको एमीन मिल जाता है और साथ में यहाँ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। ये यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होती है। फर्स्टली क्या होता है, यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बनता है, देन यहाँ से ये अमोनियम सॉल्ट की ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, एक बेस है, इसकी रिएक्शन होती है और ये प्राइमरी एमीन हमको यहाँ देखने को मिलता है। इस रिएक्शन से हमको प्राइमरी एमीन प्राप्त होते हैं। लेकिन ये इतनी इजी नहीं है, क्योंकि अब जो यहाँ पर ये प्राइमरी एमीन बना है, यहाँ पर जो ये प्राइमरी एमीन बना है, ये क्या करता है, जो एल्किल हैलाइड है, जैसे मान लो डिफरेंट है, ये सेम ही रहने दो, है ना। ये जो एल्किल एमीन बना है, ये प्राइमरी एमीन बना है, ये क्या करता है, फर्दर इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है या न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जिससे ये एमीन बनाता है, एक और सेकेंडरी एमीन बना लेता है। कैसे एमीन बना लेता है, सेकेंडरी एमीन बना लेता है। उसके बाद ये फर्दर रिएक्शन करता है इस एल्किल हैलाइड के साथ, फिर से ये न्यूक्लियोफिलिक के रूप में अटैक करता है एंड यहाँ पर क्या बना लेता है,
यहाँ पर ये टर्सरी एमीन बना लेता है, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप आ जाता है, टर्सरी एमीन बना लेता है। और फिर भी ये नहीं रुकता है क्योंकि इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर का यूज़ करते हुए ये फर्दर अटैक करता है किसके पर, एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है। और एल्किल हैलाइड पर अटैक करने से ये क्या बनाता है, यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बनाता है। क्या बनाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट यहाँ पर ये बनाता है। इसके साथ देखिए ये आर आ गया, जैसे ही ये आर लगा है तो ये जो एल्किल ग्रुप यहाँ लगा है ये कैसे लगा है, यहाँ पर ये जॉइंट हुआ इसके साथ इसके इलेक्ट्रॉन से, इसके लोन पेयर से, जिसके कारण क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ हैलाइड जो है आयन वो इससे अटैच होता है। तो ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये रिएक्शन अच्छी है, प्राइमरी एमीन आपको इससे प्राप्त होते हैं, लेकिन इसकी एक डेफिशिएंसी कह सकते हो, ये डिविजन है। क्या है कि यहाँ से हमको मिश्रण या मिक्सचर होता है, क्या होता है, डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ से हमको मिक्सचर वी ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। हमको क्या होता है, यहाँ पर मिक्सचर हमको देखने को मिलता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, एंड हमको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी यहाँ मिलता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अगर हम पर्टिकुलर प्राइमरी एमीन चाहिए हमको, सेकेंडरी एमीन अगर हमको चाहिए, या फिर हमको ओनली टर्सरी एमीन चाहिए, तो उसके लिए रिएक्शन बेस्ट नहीं है। लेकिन इफ वी टेक अमोनिया इन एक्सेस, एक्सेस मोर अमाउंट में हम क्या करते हैं यहाँ पर, या एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, तो हमें क्या होता है यहाँ पर, प्राइमरी एमीन, वी गेट प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन हमको यहाँ मिलती है अगर हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में अमोनिया लेते हैं। तो लेकिन फिर भी ये रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं है, जैसा हमने कहा कि हमको यहाँ पर मिक्सचर प्राप्त होता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स का। तो ये हमारा सेकंड मेथड होता है। यहाँ पर होता क्या है, अमोनियम लाइसिस होता है या अमोनोलाइसिस होता है, लेकिन अभी शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो यहाँ पर अमोनोलाइसिस क्या हुआ। अमोनोलाइसिस इसलिए हुआ कि यहाँ पर अमोनिया यहाँ अटैच हुआ, ये अटैच हुआ, उसके बाद फर्दर ये लाइसिस हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका क्या हुआ है, ये यहाँ लाइसिस हुआ है, और इसके लाइसिस से यहाँ पर क्या बना है, प्राइमरी एमीन। जिस तरह से वाटर का वाटर जो है वो हाइड्रोलाइसिस शो करता है, फर्स्ट वाटर ऐड होता है देन वो ब्रेक कर देता है, सेम इस तरह का यहाँ पर है, इसलिए इसको अमोनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो थर्ड मेथड है उसके ऊपर बात करते हैं कि थर्ड मेथड क्या है। देखिए थर्ड मेथड है, इस बार हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ये एल्किल जो नाइट्राइल्स हैं उनका हम क्या करने वाले हैं, रिडक्शन यहाँ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये है एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल, एल्किल साइनाइड और एल्किल
नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या करें, हम रिडक्शन ही करने वाले हैं। और यहाँ पर रिडक्शन क्या कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, जिस तरह से हमने नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या था, निकल यहाँ पर ले लेंगे हम, या फिर हम सोडियम के साथ भी, जो सोडियम है उसका अल्कोहली मीडियम लेकर भी ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमको प्राइमरी एमीन प्राप्त हो जाएगी। इस रिएक्शन की अगर हम खास बात करें, इस रिएक्शन में ऐसा क्या है, तो इस रिएक्शन से हमको क्या होता है, वी गेट दिस रिएक्शन मोर वन कार्बन ऑफ एमीन। मतलब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इस बात को यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ है हमारा एल्किल हैलाइड, अगर एल्किल हैलाइड का हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, HCN से रिएक्शन कराते हैं, हमको एल्किल साइनाइड मिलता है। क्या मिलता है, एल्किल साइनाइड मिलता है। और अगर हमसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, यहाँ से ये हमारा इस तरह से CH2NH2 प्राइमरी एमिर बन गया है। और यहाँ देखिए ये है निकल ले लिया हमने। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये हमारा एक आपको क्वेश्चन में दिया गया है मैथिल क्लोराइड, और आपसे कहा गया है कि मैथिल क्लोराइड से आपको बनाना है CH3CH2NH2। ठीक है, यानी कि 1 कार्बन आपको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप ये इजी जो एक रिएक्शन है वो कर सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर HCN से रिएक्शन कराइए। HCN से रिएक्शन जैसे ही कराओगे आप, तो क्या होगा, आपको एक एल्किल साइनाइड यानी कि जो ये मैथिल साइनाइड है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैथिल साइनाइड जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला, फिर आपने इसका क्या करा दिया है, रिडक्शन करा दिया है यहाँ पर निकल की प्रेजेंस में, और आपको इस तरह से कंपाउंड मिल जाता है। तो जब आपको 1 कार्बन इंक्रीज करना होता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी रिडक्शन के लिए हमने निकल तो लिया ही है, हम यहाँ पर रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरह से भी रिएक्शन हम करा सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड मेथड था। उसके बाद हम फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड क्या है, इसके बाद हम रिडक्शन करने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स का रिडक्शन, क्योंकि एमाइड्स में हमको ये ग्रुप देखने को मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड है एमाइड। ये क्या है, एमाइड है। तो एमाइड का हम कराने वाले हैं रिडक्शन, और रिडक्शन से हमको क्या मिलने वाला है, एमीन मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हम मोस्टली देखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही बहुत 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 बेहतरीन तरीके से करता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, रिएक्शन कराएंगे, और हमको इस तरह से प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी कंपाउंड यहाँ ले सकते हैं, जिससे मान लो CH3C डबल बॉन्ड एंड NH2 एसिटामाइड हमने लिया है। यहाँ हमने लिथियल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, और हमको यहाँ क्या हुआ है, ये कंपाउंड यहाँ हमको मिल जाता है CH3CH2NH2। ये क्या हो जाएगा, एथेनमीन। एथेनमीन ये क्या है, एसिटामाइड। ये एसिटामाइड है, और यहाँ से हमको एथेनमीन मिल जाता है, जो कि क्या है, एक प्राइमरी एमीन है। क्या है, प्राइमरी एमीन। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फिफ्थ जो रिएक्शन है हमारी,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जानी है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली, बार बार जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो रिएक्शन है। क्या है? ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या है? ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस हमको देखने को मिलता है। इससे पहले हमने थैलेमाइड का जो सिंथेसिस है वो हमारे पिछले चैप्टर में हमने किया था, जो कि इस तरह का एक कंपाउंड है। ये एक कंपाउंड है जिसको हमने क्या कहा था? ग्रेविल थैलेमाइड। ये क्या है? ग्रेविल थैलेमाइड। ग्रेविल थैलेमाइड। ठीक है, इस ग्रेविल थैलेमाइड का हम क्या करते हैं फर्दर देखिए, इससे हमको बनाना क्या है? एमीन बनाना है। क्या बनाना है? एमीन बनाना है। इसके रिएक्शन जब हम के से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, इससे कराते हैं, तो हमको यहाँ पर एक इंटरमीडिएट जो कि एक तरह का सॉल्ट ही है, क्या है? सॉल्ट ही है एक तरह का, यहाँ पर वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, ये वाटर यहाँ से लीव हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम ऐड हो जाता है, तो ये क्या है? पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। थैलेमाइड का पोटेशियम सॉल्ट है। ठीक है, इस पोटेशियम सॉल्ट की फर्दर रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है? एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एन एल्किल थैलेमाइड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरह से देखने को मिलता है? यहाँ इस जो पोटेशियम है, ये हेलोजन जो एटम है उसके साथ निकल जाता है इस तरह से, इसके साथ एक एल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है और यहाँ से पोटेशियम हैलाइड निकल जाता है। ठीक है, ये क्या है? एन एल्किल थैलेमाइड है। एन एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, एन एल्किल थैलेमाइड है। उसके बाद यहाँ से देखिए अब क्या होता है, ये हमारा लास्ट स्टेप है इसका। यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और ये एक्वस लेते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन जब हम कराते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये जो सोडियम का थैलेट जो सॉल्ट है वो हमको देखने को मिलता है इस तरह से, ये सोडियम थैलेट बन जाता है और यहाँ से हमको प्राइमरी एमीन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं हम, एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। ये क्या है? ये है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन कैसे मिलता है? ये एज ए बाई प्रोडक्ट। ये है सोडियम थैलेट, थैलिक एसिड का सोडियम सोल्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एमीन बनाया, किससे बनाया है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है, प्राइमरी एमीन इससे हम बनाते हैं। ये गैब्रियल थैलेमाइड है या थैलेमाइड है स्पेशली, ये प्रोसेस है गैब्रियल थैलेमाइड। तो इसकी रिएक्शन हमने फर्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई है, देन हमको ये पोटेशियम सॉल्ट मिला है, किसका? थैलेमाइड का, और फिर हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई है, किसकी रिएक्शन कराई है? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई है इस सॉल्ट से। तो यहाँ पर जो
पोटेशियम हैलाइड है वो निकल जाता है, और यहाँ पर एन एल्किल थैलिमाइड बनता है, जिसकी रिएक्शन फर्दर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होता है उससे हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ पर ये प्राइमरी एमीन मिल जाता है। तो इस तरह से प्राइमरी एमीन हमने बनाई है। एक लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है इस चैप्टर का। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से रिएक्शन बार बार ये मेथड एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा गया है, तो इस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। इसका नाम आपने देख ही लिया होगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन। डीग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, डीग्रेडेशन रिएक्शन हो रही है, डीग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक मिनट वेट कीजिएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके नेम रिएक्शंस में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये इस चैप्टर की। इसमें डिग्रेडेशन आपने देखा कि डिग्रेडेशन हो रहा है ना। तो डिग्रेडेशन हो रहा है और एमाइड का हो रहा है ना, और ब्रोमीन की प्रेजेंस में हो रहा है। ब्रोमीन की प्रेजेंस में होने के कारण इसे क्या कहा गया है, हॉफमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया। ब्रोमीन यानी ब्रो आ गया, एमाइड यानी कि एमाइड का हो रहा है डिग्रेडेशन हो रहा है। ब्रोमीन लिया गया है और एमाइड है जिसका डिग्रेडेशन हुआ है। हुआ कैसे है कि यहाँ से एक CO2 कंपाउंड जो है निकल जाता है, एक CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है, जिससे यहाँ पर एक डेफिशिएंट या लैक 1 कार्बन एमीन हमको देखने को मिलता है। अगर हमको क्या करना है कि एक कार्बन कम करना है तो इस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ स्टार्ट की थी, ये हमने स्टार्ट की थी, ग्रेविल थैलेमाइड हो गई थी हमारी, और हमने स्टार्ट की थी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो देखो ये जो रिएक्शन है कैसे होती है, यहाँ पर हम एक एमाइड लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, एक एमाइड। ये क्या है, एमाइड, ठीक है। एमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन यहाँ पर एक्वस लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं हमको यहाँ प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होता है। साथ में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो CO2 है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट, साथ में 2 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड के, तो 2 ब्रोमाइड हमने लिए हैं, ब्रोमीन जो है, और साथ में 2H2O यहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। डिग्रेडेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक CO2, देखो यहाँ पर जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका ये जो कार्बन है,
बेसिकली यहाँ पर से कार्बोनिल कंपाउंड ही चला जाता है और CO2 के रूप में जाता है और सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। एक कार्बन की कमी हुई है, डेफिशिएंट हुआ है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन कहा गया है ना। और यहाँ पर ये हुआ क्यों है, और ये ब्रोमीन जो है ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। साथ में एक तरह से टेस्ट भी हम देखने को मिल जाता है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है ये कलर रखता है, ठीक है। तो देखो इसकी अगर हम क्या देखना चाहें, इसको अगर हम देखना चाहें मैकेनिज्म, हालांकि मैकेनिज्म आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, फिर भी इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखना चाहें, क्या देखना चाहें, मैकेनिज्म, तो चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि इसकी मैकेनिज्म आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाली है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक CH3 लिया है, ये क्या है, यहाँ पर हमारा एमाइड, ठीक है, इसको हम एसिटामाइड कह देते हैं। तो रिएक्शन के लिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर होते हैं लोन पेयर। इस पर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन आता है, लोन पेयर यहाँ भी है, और ये क्या करता है, इस पर अटैक करता है, ठीक है, इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर जो ये एमाइड है इलेक्ट्रोफिलिक की फॉर्म में बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे अटैक करने से ये जो हाइड्रोजन है एज ए प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है, और साथ में यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड जो आयन है यहाँ से प्रोटॉन ले जाता है। जैसे ही प्रोटॉन लेकर जाता है तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आ जाता है इस नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड है। उसके बाद देखो क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उस नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है इसका होता है क्लीवेज। क्या होता है यहाँ पर, इसका क्लीवेज होता है। इसका क्लीवेज कैसे होता है, एक Br प्लस बन जाता है यहाँ पर और एक बन जाता है Br माइनस, ठीक है। इसका क्लीवेज होता है, जो ये Br प्लस है ये इस नाइट्रोजन पर यहाँ अटैक करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन पर अटैक करता है। तो जब ये नाइट्रोजन पर अटैक करता है ब्रोमाइड, तो एक आयन बन जाता है, क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, जिसका नाम है N ब्रोमो एमाइड। इस तरह से एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH3, यहाँ इसके साथ ये Br जुड़ गया, NH3 हो गया N ब्रोमो एमाइड। तो आपने देखा कि यहाँ N ब्रोमो एमाइड बन गया, इसलिए इसका नाम में ब्रोमेमाइड आया है, ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में वापस से यहाँ पर से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो आता है, यहाँ पर प्लस में ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये क्या करता है, इसका जो ये वाला हाइड्रोजन इसको भी लेकर जाता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, वापस से नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये यहाँ पर नेगेटिव लोन पेयर अभी भी है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ Br ऐड है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद यहाँ से जो Br है वो Br भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी स्टेप में दो चीज़ें होती हैं। एक तो Br यहाँ से जाता है, Br जब यहाँ से चला जाता है तो हमको नेगेटिव चार्ज इस पर और इंक्रीज हो जाता है ना। ये जो नाइट्रोजन है इस पर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन ये स्टेप जैसे मान लो एक लोन पेयर है, एक और लोन पेयर इस पर इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज है ही, इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर से ब्रोमीन चला गया, ठीक है, ब्रोमीन चला गया, तो एक लोन पेयर हमको यहाँ देखने को मिलता है। ब्रोमीन यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो अब हमको नेगेटिव चार्ज उतना नहीं दिखने वाला है, लोन पेयर देखने को मिलेगा।
अब क्या होता है, इसकी शिफ्टिंग होती है। जो एल्किल ग्रुप है ये इस कार्बोनिल कार्बन से शिफ्ट होता है नाइट्रोजन पर। क्या होता है, इससे यहाँ पर नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है। तो इस स्टेप में शिफ्टिंग होती है। किसकी शिफ्टिंग होती है, एल्किल ग्रुप की। कार्बोनिल कार्बन से इस पर शिफ्टिंग होती है, एमीन का जो नाइट्रोजन है उस पर शिफ्टिंग होती है, जिससे क्या होता है, देखो हमको इस तरह से CH3, यहाँ नाइट्रोजन है ना, लॉन पेयर रहेगा इसके पास और नेगेटिवली चार्ज भी इस पर रहेगा। साथ में यहाँ जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, इसका एक लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। अब क्या होता है, इस पर अटैक होता है वाटर का, यानी हाइड्रोक्सिल आयन, फिर क्योंकि हमने इसीलिए 4 NaOH लिए हैं, वापस से अटैक होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ CH3 और इस तरह का एक कंपाउंड बनता है नाइट्रोजन लोन पेयर है इसके पास, और इस कार्बन पर क्या होता है, अटैक करता है ये। जैसे इस पर अटैक करता है तो यहाँ नेगेटिवली आ जाता है और इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है एक OH ग्रुप, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये कंडीशन आ जाती है। उसके बाद देखो फिर से क्या होता है, इस बार होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ जो इसका ये प्रोटॉन है ये यहाँ से निकल के इधर ट्रांसफर होता है जब प्रोटॉन ट्रांसफर होता है तो ये इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ नाइट्रोजन, देन इस कार्बन के पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है। अब क्या होता है जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है उसके बाद अब यहाँ से CO2 जो है लीव करती है। क्या करती है, CO2 लीव करती है। कैसे करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, है ना, और जो ये नाइट्रोजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे क्या होता है, यहाँ से CO2 निकल जाती है। साथ में हमको इस तरह का एक कंपाउंड देखने को मिलता है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज। फिर ये क्या करता है, इस जो वाटर था मीडियम में, क्या है, वाटर जो है मीडियम में H+OH- जो है, इससे प्रोटॉन ले लेता है जो ये नेगेटिव चार्ज, ताकि ये एंड हो जाए और हमको इस तरह से यहाँ CH3NH2 देखने को मिलता है। ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पर ब्रोमीन का रोल है, और हमने देखा बार बार हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं, इसीलिए हमने क्या है, स्टार्टिंग में ही 4NOH, यहाँ पर 4NOH होते हैं। ठीक है, 4NOH हमको यहाँ रिक्वायर होते हैं। यहाँ पर हमने देखा एक ब्रोमेमाइड कंपाउंड बनता है, ये रहा, ये क्या है, ब्रोमेमाइड कंपाउंड यहाँ हमको देखने को मिलता है। डिग्रेडेशन हुआ है, ये रहा डिग्रेडेशन स्टेप, जब क्या होता है, यहाँ पर एक CO2 रिमूव हो जाती है, ये रहा डिग्रेडेशन स्टेप। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो शिफ्टिंग होती है एल्किल ग्रुप की, कहाँ पर, कार्बोनिल के कंपाउंड जो कार्बन है उसके कार्बन से किस पर शिफ्टिंग होती है, एमीन के नाइट्रोजन पर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है इन दिस रिएक्शन। एल्किल ग्रुप शिफ्ट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू एमीन नाइट्रोजन। यहाँ पर ही क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, जो हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। हमको सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखना है कि हाँ, हमको क्या होता है, जो एमीन हमको यहाँ प्राप्त होती है, ऑब्टेन्ड एमीन
वन कार्बन लेस, एक कार्बन की कमी होती है उसमें, H वन कार्बन लेस। तो ये हमारा हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई, डिग्रेडेशन CO2 का, ठीक है। किसका डिग्रेडेशन हुआ है यहाँ पर, डिग्रेडेशन यहाँ पर हमको देखने को मिला है CO2 का, ठीक है। किस स्टेप में देखने को मिला वो हमने देख लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको मैकेनिज्म एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर इस मैकेनिज्म को शो किया है क्योंकि यहाँ पर आपको ये एन ब्रोमेमाइड देखने को मिला, तो ब्रोमोमाइड क्यों कहा गया। इस तरह से हाइड्रोक्सिल जो आयन है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमको मिलते हैं, वो बार बार रिएक्शन में आए हैं, किस तरह से रिएक्शन हुई ताकि पता चले, ठीक है। इसलिए बाकी आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो प्रिपरेशन मेथड है वो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे फिजिकल मेथड है या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एमीन की, वो स्टार्ट होंगी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको बेनिफिट हो रहे हैं क्लास से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।